जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हम लोग कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में पूरा जाने हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल निकालने का विधि सारे बात को हम लोग पढ़े हैं और 1 से लेकर 3 वीडियो तक एडवांस में, मतलब 1 से लेकर 3 वीडियो तक को टोटल बात को पढ़ना है। छोटी छोटी बात से ही हम क्वेश्चन को बनाने में मदद मिलेगी। जिस प्रकार से हम लोग ने अर्थमेटिक की चर्चा किए थे और अर्थमेटिक में पढ़े थे कि छोटा छोटा बात को पढ़िएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको स्वयं ही बन जाएगी, उसी प्रकार इसमें भी एडवांस में जो मैंने एंगल के बारे में, कोण के बारे में मैं बताता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, जो मैं लिखाता हूँ, खासकर मैंने सारे बात को, एक एक बात को मैंने लिखा दिया। इसको आप लोग को याद करना है, उसको पढ़ना है, पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ गए? तो आपको एडवांस चैप्टर भी बहुत आसान हो जाएगी और बनना चालू हो जाएगी। तो आप लोग याद करना ना छोड़ें। हर रोज, मतलब सप्ताह में 3 दिन एडवांस आपके ऑनलाइन चलेगी और अर्थमेटिक तो रोज वीडियो डलाती है और एडवांस 3 दिन चलेगी। ठीक, तो इसमें शेड्यूल बना लीजिएगा। आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन दिन आपके ये वीडियो डाली जाएगी। जैसे हो सके तो मंगल, बुध और शुक्र को ये एडवांस चैप्टर डाली जाएगी और बाकी सब दिन जिस शेड्यूल से चलता है अर्थमेटिक डेली डाली जाएगी। तो आप क्या पढ़े थे? कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में जो जो बात पढ़े उसको आज हम पढ़ेंगे सरल कोण या ऋजु कोण। ठीक, तो हम लोग जानेंगे स्ट्रेट लाइन एंगल। क्या पढ़ेंगे आज? स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल सरल कोण, ऋजु कोण। ठीक, स्ट्रेट लाइन एंगल, इसके बारे में आपको जानना है और एक एक बात को आपको नोट करना है, समझ गए? स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन पर बनता है जो कोण 180 डिग्री के बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन पर बना कोण, स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अब इसको नोट में एक लिख लीजिएगा, नोट में करके लिख लीजिएगा इसका डिफिनेशन। स्ट्रेट लाइन पर बना वह कोण, सरल रेखा पर बना वह कोण, सरल रेखा पर बना वह कोण, सरल रेखा पर बना वह नहीं, सरल रेखा पर बना कोण, सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है। सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। सरल कोण या ऋजु कोण कहलाता है। अब इसमें भी एक और पढ़िएगा, सरल रेखा पर बना कोण कितने होता है? 180 डिग्री का होता है। और सरल रेखा स्वयं के साथ, स्वयं मतलब समझते हैं? अपने, स्वयं मतलब अपने, अपने के साथ इट सेल्फ कितना होता है? 0 डिग्री का होता है। कितना होता है? 0 डिग्री का। तो इसको भी नोट में आप लिख लीजिएगा। स्ट्रेट लाइन स्वयं के साथ लिखिएगा, सरल रेखा स्वयं के साथ इट सेल्फ, स्वयं के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, 0 डिग्री का कोण बनाती है। सरल रेखा, सरल रेखा नोट करते चलेंगे, सरल रेखा स्वयं, स्वयं की साथ 0 डिग्री का एंगल, कोण, 0 डिग्री का कोण बनाती है।
सरल रेखा स्वयं के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है, आपको ये पूछेगी कि स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का कोण बनता है, आप लोग को बोलना है 180 डिग्री का कोण बनता है। एक नंबर में पूछी जाएगी, डायरेक्ट पूछी जाएगी कि सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, तो सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। ये भी पूछेगी कि सरल रेखा स्वयं के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो सरल रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री का एंगल यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाती है। समझ गए? तो इतना आप लोग छापिए, इतना छापिए, फिर आगे मैं पढ़ाता हूं। ठीक हो गया, मिटाएं इसको। अब आगे पढ़ेंगे लीनियर पेयर एंगल। आगे पढ़ेंगे हम लीनियर पेयर एंगल। संयुग्म कोण, संयुग्म कोण क्या पढ़ेंगे? लीनियर पेयर एंगल, संयुग्म कोण। ये भी देखिएगा पूरा ध्यान से, इसमें भी लीनियर पेयर एंगल मतलब सरल रेखा पर, सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है? सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। अब हम लोग पढ़े हैं लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल में सरल रेखा पर बना, सरल रेखा पर बना कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। लेकिन लीनियर पेयर में एक तिर्यक रेखा जिस प्रकार से प्रतिच्छेद करती थी, तो क्या पढ़ते थे? दो समानांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इसके संगत कोण एकांतर कोण क्या होती है? बराबर होती है। संगत कोण या एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसमें अगर ये अल्फा है तो ये बीटा है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री कितना का होता है? 180 डिग्री का होता है। लीनियर पेयर एंगल संयुग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल संयुग्म कोण अल्फा प्लस बीटा मिला के कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। जैसे इसमें भी लिख लीजिएगा, नोट में नोट करके लिख लीजिएगा इसको। पहले इसको लीनियर पेयर एंगल लिख कर डैश कीजिए, नोट में लिखिए। लिखिएगा नोट में लीनियर पेयर, लिखिएगा नोट में लीनियर पेयर एंगल वह कोण होती है, लीनियर पेयर एंगल वह कोण होती है जो दोनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होते हैं। दोनों कोणों को मिलाकर 180 डिग्री होते हैं स्ट्रेट लाइन पर, ठीक ना। लीनियर पेयर एंगल वह कोण होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पर बने दो कोणों को योग 180 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? इसको याद करने की कोई जरूरी नहीं है। आप लीनियर पेयर एंगल कि स्ट्रेट लाइन एंगल, लीनियर पेयर एंगल, स्ट्रेट लाइन पर सीधे बताया गया है कि स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 डिग्री के होते हैं। कितना होते हैं? 180 डिग्री का होता है। इसी को प्रतिच्छेद करेगी सरल रेखा पर बना लीनियर पेयर एंगल को दो भाग में, अल्फा प्लस बीटा, दो भाग में। तो ये भी तो 180 डिग्री का ही है ना, लेकिन खंडित इसको दो भाग में कर दिया है। तो यही लिख देना है अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री। समझ गए? इसको नोट में आप लिख लीजिए, फिर से लिखिए। लीनियर पेयर एंगल वह कोण होता है जो स्ट्रेट लाइन पर, लीनियर पेयर एंगल वह कोण होता है जो स्ट्रेट लाइन पर, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन पर बने दो कोणों को प्रतिच्छेद कर दो कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल हो गया। इसको नोट कीजिए।
अब पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल पुनर्वर्ती कोण, बृहद कोण, बृहद कोण, कोण। रिफ्लेक्स एंगल लिखकर डैश लिखिएगा। पुनर्युक्त कोण, पुनर्युक्त, पुनर्युक्त कोण, बृहद कोण, परिवर्ती कोण। ठीक। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। इसका कुछ डिफिनेशन लिखिएगा आप। जिस कोण का मान, नोट में यहां भी करके नोट में लिख लीजिएगा, जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, यही लिख लीजिए। इतना ही में आपको समझ में आ जाएगा। जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण, बृहद कोण या परिवर्ती कोण कहलाता है। समझ गए? जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहलाते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। रिफ्लेक्स एंगल, जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे देखिएगा, जैसे ये थीटा है, ये क्या है? थीटा है। ए पर पूरा ये बना एंगल 360 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो क्या लिखे हैं? वही कोण ना जो 180 से बड़ा हो, ये 180 से, ये अंदर वाले होते हैं जो 180 से छोटा होता है। तो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, कौन कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। नोट कर लीजिएगा इसको। टोटल कितना होता है? टोटल 300, बाहर बने कोण 360 डिग्री का होता है। समझ गए? अगर इसी में क्वेश्चन कहेगा, अगर इसी में क्वेश्चन कहेगा एक कि 30 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, कहेगा 30 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, दूसरा कहेगा 50 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा। अगर इसी में तीसरा क्वेश्चन कहेगा, ये क्वेश्चन आती है इसलिए मैंने 3-4 क्वेश्चन को बताता हूं, एक एक क्वेश्चन में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगी। ठीक। और कहेगा 30 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगी, 50 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगी, 70 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगी। अगर इसी में कह देगा 120 डिग्री का, या कह देगा 160 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगी। ठीक। तो यहां देखिएगा, टोटल क्या कहें कि 360 डिग्री को होता है, अंदर वाला 160 डिग्री से, 160 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है, 160 डिग्री से छोटा होता है। समझ गए? सवाल में कहेगा, क्वेश्चन में पूछेगी कि 30 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा?
30 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? 330 डिग्री। ठीक है, अगर 50 के कहेगा तो सबको वही करना है, 360 में से 50 घटा लेना है, 310 डिग्री। अगर कहेगा 70 का कितना हो जाएगा? तो 360 माइनस 70 290 डिग्री। अगर कहेगा 160 के कितना हो जाएगा? तो 360 माइनस 160 बराबर कितना हो जाएगा? 200 डिग्री। समझ गए? कुछ नहीं है, खाली डिफिनेशन को समझना है। जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल पुनर्युक्त कोण, बृहद कोण या परिवर्ती कोण। समझ में आया? इसी को यहाँ ध्यान में इसके वो बात को आप लिखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत बात लिखने की कोई जरूरी नहीं होती है। तो आगे बढ़ जाएं, आप लोग नोट कीजिए इसको, इशारे को 1 2 3 4 को क्वेश्चन नोट करके बाद आंसर भी नोट कर लेना है। ठीक, जिस कोण का मान, जितना बार बोलेंगे सुन अगर सही से लीजिएगा ना तो याद हो जाएगी। जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अगर कहेगा 30 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? तो 360 माइनस 30 यानी कि 330 डिग्री होगा। और कहेगा कि 70 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? तो 360 माइनस 70 यानी कि 290 होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कीजिए, आगे लिखाते हैं। इसको नोट कीजिए, इसके बाद नोट कर लिए। फिर से पीछे से आएंगे, पीछे से सारे बात को नोट करते चलिएगा। मैंने स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ाया हूं कि स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। वो ध्यान में रखना है, पीछे से रिवाइज करते हुए एक बात को पहले पढ़ते हुए आना है। क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। उसके बाद क्या पढ़े हैं हम? लीनियर पेयर एंगल पढ़े हैं। क्या लीनियर पेयर एंगल में भी वही बात पढ़ाया गया है कि स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 का होता है, उसके तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद के दो भाग को अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखा है? स्ट्रेट लाइन पर बना वह कोण जो दो भागों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। पूरा दिमाग लगा के सोचिएगा ना तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको तब समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है? तो 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल पर 180 डिग्री का कोण बनता है। लीनियर पेयर एंगल क्या होता है? लीनियर पेयर एंगल स्ट्रेट लाइन पर बना वह कोण, स्ट्रेट लाइन पर बना वह कोण जो दो कोणों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का योग 180 डिग्री का होता है। समझ में आ गया? रिफ्लेक्स एंगल पढ़े हैं, पुनर्युक्त बृहद कोण, परिवर्तित कोण, जिस कोण का मान, बस पूरा डिफिनेशन यही में, पूरा डिफिनेशन क्या है वही में, यही में आ जाएगा। जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा, मतलब यही x का मान निकल रहा है जो आपको हम बताए हैं। क्या? जिस कोण का मान, यही मान निकालना है, जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से क्या होगा? ये बड़ा होगा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण, पुनर्युक्त कोण, परिवर्तित कोण। समझ में आ गया? जैसे रिफ्लेक्स में भी आप लोग पढ़े हैं। देखिए, सब बात को मैंने फिर से एक बार रिवाइज की तरह करा देता हूं। पढ़ना थोड़ा कम है लेकिन समझना ज्यादा है। पढ़िए थोड़ा कम लेकिन समझिए ज्यादा। समझ गए? देखिए, स्ट्रेट लाइन एंगल पढ़े हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल ज्यादा भी गया। स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, इसमें क्या पढ़े हैं
कि स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। क्या स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 डिग्री का होता है? इसमें भी आप पढ़े हैं कि स्ट्रेट लाइन स्वयं के साथ इट सेल्फ स्वयं के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 0 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या अब उसके बाद स्ट्रेट लाइन एंगल के बाद आप लोग पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, जिस स्ट्रेट लाइन एंगल पर 180 डिग्री का कोण बनता है, समझ गए। उसके बाद पढ़े लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, तो लीनियर पेयर एंगल में भी देखिएगा, यहां ध्यान लगाइएगा कि सरल रेखा पर स्ट्रेट लाइन पर बना कोण 180 का होता है। इसके दो भाग में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री का होता है, मतलब दो कोणों का योग। तो इसका भी डिफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बनाइएगा, इसी में आप डिफिनेशन को बना दीजिए। जैसे स्ट्रेट लाइन पर बना कोण स्ट्रेट लाइन पर बना दो कोणों का योग अल्फा प्लस बीटा, दो कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री का होता है। क्या पढ़े हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल, सरल कोण, रिजु कोण, लीनियर पेयर एंगल, क्या पढ़े हैं? और तीसरा पढ़े हैं रिफ्लेक्स एंगल। तीसरा पढ़े हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में बृहद कोण, पुनर्युक्त कोण, परिवर्तित कोण, मतलब जिस कोण का मान यहां लिख लीजिएगा 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, क्या रिफ्लेक्स एंगल पुनर्युक्त कोण कहलाता है। पुनर्युक्त कोण कहलाता है। अब कंप्लीट एंगल पढ़ेंगे, इसको नोट कर लिए है ना, तो अब पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल, और एंगल भी मेरा अब कंप्लीट ही हो जाएगा। एंगल में लगभग पढ़ लिए, इसके बाद मैंने क्वेश्चन चालू करूंगा। तो आज से इससे पहले 4 वीडियो डाली गई है और ये 5वां वीडियो होगी। आप क्वेश्चन आने से पहले सारे वीडियो को आप एक बार जरूर पढ़ लेंगे, या आप नोट्स बनाते चलिएगा। अगर कॉपी से नोट्स बनाते चलते होइएगा तो उसको एक बार रिवाइज कर लेना है, समझ गए कि सारा बात आपको रिवाइज हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन चालू करेंगे और दनादन आप लोग बनाते चलिएगा। तो अब पढ़ना है क्या? लास्ट एंगल पढ़ गया, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण, पूर्ण कोण लिखकर डैश दीजिएगा। क्या कंप्लीट एंगल पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण लिखकर डैश दीजिए, और एंगल मेरा लगभग कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। इसको कुछ नहीं करना है। ये मान लेते हैं कि स्ट्रेट लाइन है। क्या है स्ट्रेट लाइन? मतलब जहां से शुरू किए और वहां आके मिले 360 डिग्री का एंगल को संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहलाता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा यहां कि जहां से शुरू किए, मतलब सरल रेखा स्ट्रेट लाइन एंगल यहां से अगर बनाए यहां, तो ये कितने का 360 डिग्री का एंगल बना। तो 360 डिग्री के एंगल के संपूर्ण कोण पूर्ण कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण कहलाता है, समझ गए। कंप्लीट एंगल
और ये मेरा एंगल भी कंप्लीट हो गया, एंगल भी कंप्लीट, एंगल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद इसको नोट कीजिए। अब त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। अब त्रिभुज पढ़ेंगे, पहले इसको मिटाएं, इसको त्रिभुज पढ़ेंगे हम। ए बी और सी, समझिए। लिखिएगा, इसका नोट में लिखिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है। लिखिएगा, नोट में करके इसको लिखिएगा, सारे बात को लिखते चलिएगा। जो जिन बंदा को ये लगता हुआ कि सर ये आता है, ये तो मैंने 5-6 में ही पढ़ लिया हूं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, वो लोग भी लिखते चलेंगे, यानी कि नोट बना रहे हैं उसमें जरूर लिखिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक, मान लेते हैं कि इसको नोट कीजिए पहले, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। अगर मान लेते हैं कि थीटा है और ये अल्फा है, तो बचा कोण क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहां कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 180 डिग्री, कितना होता है, 180 डिग्री, मतलब यहां सारा एंगल जो बनेगा ये 60 डिग्री का बनेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, 60 60 60 यानी कि 180 डिग्री। ठीक, दूसरा होता है, अगर यहां कहेंगे अल्फा बीटा और थीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री। नोट कीजिएगा इसके, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना होता है, सॉरी बराबर नहीं होगा, प्लस होगा। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। नोट कीजिए इसको। और पांचवा वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। हर सप्ताह में 3 दिन एडवांस चैप्टर डाली जाएगी, कंटिन्यू यानी कि पढ़ते रहे, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों साथ में लेकर चलेंगे और इसको सारे बात को पढ़ लेना है। नेक्स्ट 5वां वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करिएगा, उससे ही हमारी ऊर्जा मिलेगी और मैं रात में भी होए दिन में मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। धन्यवाद।